जो ट्रैप होता है, ट्रैप बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि आपने इसकी बेकायदा इस जुर्म की बाकायदा मैडम आपने मनसूबाबंदी करते हैं। मनसूबाबंदी के बाद आप सोचते हैं कि मैंने किसको कितना नुकसान पहुंचाना है, उसके हिसाब से फिर आप उसको ट्रैप करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आप उसको वॉच करते हैं, उसकी लाइफ देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, या जो भी उसका स्टेटस होता है आप मुख्तलिफ़ उसकी ईमेल से, सोशल स्टेटस से कह लें, फेसबुक कह लें, ट्विटर से कह लें, जो भी वो चीज़ यूज़ करता है। अब आपका जो अगला सवाल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है हनी ट्रैप का। इसमें आजकल जो सिस्टम ये चल निकला है, अल्लाह करे ये बंद होना चाहिए। हनी ट्रैप में बेसिकली वो आपके ना जज्बात को इन्वॉल्व करते हैं, वो जज्बाती तौर पर आपको अट्रैक्ट करता है। देखिए एक चीज़ होती है, हमेशा ज़हन में रखिए कि जो चीज़ दिल को अच्छी लगती है ना वो दिमाग को भी लगनी चाहिए। ऐसे ही है, जो दिमाग को नहीं लगती उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। जो चीज़ आपको दिल को लगती है, अट्रैक्ट करती है, वो आपसे इत्मीनान के ज़रिए सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि आपसे इंट्रोडक्शन करते हैं। मगर हमारे वहाँ तो ये लोग ये कहते हैं ना कि दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, वो दिल की सुनो। तो नहीं, आप कुछ और कह रहे हैं ना। नहीं देखिए, दिमाग को भी मानना चाहिए। देखिए मेरे ऊपर बंदा एक मेहरबान हो गया, मुझे जानता नहीं है, अननोन है, तो उसके पीछे उसकी ग्रीड भी हो सकती है, लस्ट भी हो सकती है। ये बात मेरे माइंड में आनी चाहिए। ये मेरी छठी इसको जब बताती है ना, देखिए एक बंदा मेरे साथ मुखलस ही नहीं है, मुझे जानता ही नहीं है, वो मुझे जस्ट एक मैसेज करता है ना, एक ईमेल करता है, तो मैं अपनी उसकी एक ईमेल पे सब कुछ नहीं ना दे सकता, मैं उसको जानते ही नहीं। वो बेसिकली आपके जज्बात से खेलते हैं, फिर आपको वो ट्रैप करते हैं, फिर आपके हॉबीज़ बताते हैं, फिर जो आपकी कॉमन इंटरेस्ट है वो भी उनको पता होती है। ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लेते हैं? आपके डाटा से लेते हैं, आपकी ईमेल से लेते हैं, आपकी फेसबुक पे लेते हैं जो आप स्टेटस अपडेट करते हैं, आपकी वो जो रूटीन लाइफ होती है वो उनको देखते हैं। हनी ट्रैप का मकसद ये होता है कि आपको बंदा जानता है, आप उसे नहीं जानते। वो आपको बेसिकली किसी न किसी तरीके से ना नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपकी इज़्ज़त को भी हो सकता है, आपकी दौलत को भी हो सकता है, और आपके वक़ार को भी हो सकता है, और इसके अलावा या कोई अदारा किसी की सरसज भी ले सकता है। जो आपने अभी पॉइंट हाईलाइट किया कि ये मुख्तलिफ जो चीज़ें आई हैं तो उनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ये मुख्तलिफ जो नाइट्स क्लब्स में जाती हैं, कवाली नाइट में जाते हैं, दूसरी चीज़ें जाती हैं ना, तो उनसे जाने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। और बच्चों के हवाले से मैं एक मैसेज दूंगा कि बच्चों को कभी भी नाइट पार्टीज़ होती हैं, कवाली नाइट होती है, तो कोशिश करें कि उनके साथ आप चले जाएँ, उनको ना भेजें, अकेलों को ना भेजें, उन पर इत्मीनान ना करें। हनी ट्रैप में वो यही करते हैं कि आपके जज्बात से खेलते हैं। आपसे सिर्फ पहले वो तारफ़ करते हैं, तारफ़ के बाद वो तलक बढ़ाते हैं, तलक बढ़ाने के बाद फिर आपकी वो मुलाकात होती है। आपके ज़हन में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप उसमें उस बंदे की खूबसूरती से भी मुतासर हो सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, या फिर जो आपकी हसरत होती है उस बंदे को पता होता है किस बंदे की फ़लाँ ये हसरत है, वो आपकी हसरत का नजायज़ फ़ायदा उठाता है, आपको फ्री में ऑफ़र कर देता है। वो जो ख्वाहिश करता है वो करते जाते हैं, वो जो बात करता है जो आपने मनवानी होती है वो मानता जाता है। फिर जब वो चीज़ें मान ली जाती हैं तो फिर वो आपको ट्रैप भी करता है। ये चीज़ें होती हैं। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। और ये सेगमेंट सुनने वाला है। आज का दौर जो है ना सेफ दौर नहीं है। बात सही है कि हम पहले ये सोचते थे कि हमने दिमाग की नहीं, हमने दिल की सुननी है, जहाँ दिल कह रहा है हमने वो बात करनी है, वो मानना है। मगर आजकल दिल की नहीं, आपको दिमाग की ज़रूरत है। नाज़रीन, हनी ट्रैप के हवाले से बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हमें अमेरिका से ख़बरें सुनने को मिल रही हैं और ये पूरे सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई हैं, इस तरह की बातें जो आज से पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतने बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं इस ट्रैप का हिस्सा बन चुके हैं। तो पाकिस्तान में भी जो हमारे रहने वाले हमारे मुल्क के लोग हैं, हम उनको तो सेव करना बेहतर समझते हैं कि हमें पता हो कि हम आप लोगों को कैसे सेव कर सकते हैं। उसके ऊपर बात करें, मतलब आम लोगों को। जी बताइएगा। अब आम बंदा है, बिल्कुल जी कुछ भी नहीं है, ना फेमस है, ना कोई तो बहुत बड़ा कोई टाइकून है, मगर उसके बावजूद उसको भी ट्रैप करते हैं लोग। यहाँ पर कॉल आ रही है, लंबी लंबी बातें करेंगे, उसको भी ट्रैप का हिस्सा बना के, उसको फिर इसी तरह मुलाकात करके पिक्चर बना के, तो वीडियो बना के लड़कियां फिर उनको जो है ना पूरे गैंग के साथ समेत उनको पूरा हनी ट्रैप करता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? जी बहुत सारे आते हैं। देखिए जी, सबसे पहले बेशक आम आदमी हो, ख़ास आदमी हो, आम आदमी से क्या फ़ायदा है उसको? देखिए आम आदमी के पास पैसा ही नहीं है, आम सा है बंदा, देखिए उसकी इज्जत से खेल सकता है, उसको उसके जो लिंक्स हैं वो यूज़ कर सकता है। उसके कोई किसी की गिदड़ सिंह हो, किसी में उसकी जान हो,
कोई ज़मीन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जान ज़मीन 3 चीज़ें होती है ना मैडम, जी, वो 3 चीज़ों में से कोई ना कोई हो सकता है, किसी की जान हो, किसी उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली तो ये ज़माना इन्फॉर्मेशन का है ना, अच्छा, इन्फॉर्मेशन। बेशक वो आम आदमी, उस पे पास किसी सेठ के पास वो मुलाजिम है, नॉलेज, बात, Information। इंफॉर्मेशन, कोई लीक, अच्छा, कोई भी चीज़ है। आप देखें ना, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने प्राइवेसी रखते हैं, अपने गार्ड से भी, अपने ड्राइवर से भी, और अपने गनमैन से भी, और अपने मुलाजिम से भी। और उन लोगों को ही हमेशा नुकसान होता है जो अपने मुलाजमिन को बता के जाते हैं हम 3 दिन के लिए मरी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, या 2 महीने के लिए हम अमेरिका जा रहे हैं, या यूएई जा रहे हैं, जहाँ तभी कहीं जा पीछे रहे हैं। घर में डकैती पड़ती है। हाँ, वो बहुत सारी ऐसे वही मिसहैप डेटे होती हैं, वही डेटे होती हैं, सही वही कह होते रहे हैं। हैं। फिर अमूमन अपना यही स्टेटस अपडेट करते हैं कि आप कहते हैं मूविंग फ्ला, गोइंग फ्ला मार्केट, 4 घंटे लगेंगे। तो बेसिकली आपको अपनी प्राइवेसी बरकरार रखनी चाहिए, बेशक आम आदमी हो या खास आदमी हो। अगर आपकी प्राइवेसी है तो आप कामयाब हैं। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है, आपका डाटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, आपने शेयर कर दी, तो आपको जानी तौर पर, माली तौर पर भी, और किसी भी तरीके से आपके करैक्टर के ऊपर भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, मैं मोस्टली ये बात, क्योंकि मैं एज अ टिप आप लोगों को भी देना चाहूँगी, व्हेन एवर आई ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री और एनीवेयर आउट ऑफ सिटी विद माय डॉटर अलोन, I never upload the pictures and the status and the location, no matter Yes. what. जब मैं अपना फन, अपनी लोकेशन, अपनी चीज़ें सब कुछ खा पी के एंजॉय करके आ जाती हूँ, जब मैं पाकिस्तान में बैठी होती हूँ तो मैं सारी अपलोड करती हूँ पिक्चर्स। मेरे गेस्ट आके मुझे कहते हैं आप यहाँ हैं, हमने तो देखा कल आपकी एक वीडियो अपलोड हुई हुई थी, आप तो यूके में बैठी हुई हैं और मैं बैठी इधर होती हूँ। मैं फिर उनको बताती हूँ कि जो है ना, इट्स बेटर बी सेफ, यू नो। आप अपनी लोकेशन, अपनी चीज़ें, आप अपनी ट्रैवलिंग मत बताएं, किस वक्त कहाँ जा रही हैं, कौन सी फ्लाइट है, किधर स्टे किया है, किधर रुकी हुई है, किधर खा रही है, किधर बैठी हुई है, यू नो, दिस इज नॉट सेफ। देखिए, आपको अपनी मूवमेंट नहीं बतानी, यही आपकी कामयाबी का राज है, क्योंकि आप एक स्टार हैं, आपका एक वकार है, आपकी एक साख है, ठीक है। तो फिर आपको अपनी जो मूवमेंट है ना, उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और ये बात हम उनके लिए कर रहे हैं जो आम बंदा है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि जो टीवी पे ही काम करता है, आम बंदे के लिए भी वो भाई साहब ये समझा रहे हैं। आप बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, आप अपने जो प्राइवेसी है ना, उसको बरकरार रखें। आपका जो आईडी कार्ड है, आपकी वालदा का नाम है या शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो इसको कोशिश करें कि कम से कम लोगों को दें। अब तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दी कि बिला वजह आप शनाख्ती कार्ड्स की ना फोटो कापी ना लें। आप देख जरूर लें, लेकिन उसकी कापी ना लें। देखिए, जब आपके पास डाटा आता है, उसका शनाख्ती कार्ड आता है, तो फिर उसके बाद आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। आप शनाख्ती कार्ड नंबर से उसके डाटे तक पहुँच जाते हैं। तो एक ब्लैक साइट भी तो अवेलेबल है जहाँ पे जाके डाटा ये सारा कुछ निकाला जा सकता है। डार्क वेब के ऊपर आम पड़े हुए हैं, आपका मैं निकाल सकती हूँ, अभी डार्क वेब पे आम है। देखें, बात सुने, से लेके आपकी हिस्ट्री सब कुछ बात सुने जो मर्जी, इट इज फैक्ट। पर देखें, इसकी एक डिजिटल एविडेंस होगी, फोरेंसिक साइंस उसको साबित कर देगी कि आपने कहाँ से लिया। उसके ऊपर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं वो, आप क्या कहते हैं ना, जुर्म, जो मुजरम है ना, एक निशान छोड़ता है, एक निशान छोड़ता है। आप आईडी कार्ड लेती है ना कहीं नादरा से, तो उसके ऊपर एक आईडी कार्ड आएगा या कोड आएगा, पता चल जाए कहाँ से उसने निकलवाया, उसकी किसी ने कोई फीस पे की होगी, तो ये सारी चीज़ें पता चल। एक जो क्या कहते हैं सीक्वेंस, तरतीब बनती है ना, वो तरतीब शो करेगी कि ये मुजरम है, ये कहाँ से इसने स्टार्ट लिया था। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नादरा से आप लेते हैं ना, तो जब तक उसको वेरिफिकेशन नहीं करता, तो आप तो किसी प्राइवेसी ले नहीं सकते कानूनी तौर पर। मैं विलिंग हूँ, तो ये मेरी चीज़ है ना, मेरी प्राइवेसी है ना, ह्यूमन राइट्स है ना मेरे, आप नहीं ले सकते। आप लेते हैं तो वो गलत बात है। अपनी प्राइवेसी बरकरार रखना चाहिए और अपनी चीज़ों के मुतल्लिक नहीं बताना चाहिए दूसरों को। अच्छा, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें लड़कियों को ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियों को आगे किया जाता है। अब जैसे हमारे खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, उनके साथ हनी ट्रैप भी तो हुआ था। यस, ठीक है, तो इस तरह के जो केसेस देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी मिसाल है। ये 2024 में गालबन एक आमना रूज नामी खातून थी, बैरिया टाउन में। खलील रहमान कमर साहब को कॉल करती हैं कि एक ड्रामे की प्रोजेक्शन हमने करनी है, उसके ऊपर आप आएँ। तो खलील रहमान कमर साहब उनके घर में जाते हैं, तो फिर उनको काबू कर लिया जाता है। उनके जितना आईडी कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, उनके पासवर्ड भी लेते हैं, फिर उनके साथ जो करना होता है वो करते हैं, उनकी तस्वीरें भी बनाते हैं। बेसिकली ये सारा काम उस वक्त होता है जब आप ऑनलाइन होते हैं, तो आपको फिर ऑफलाइन करके वो खुद लाइन लगा देती हैं। जब तक आप बंदे किसी को जानते ही नहीं, तो आप क्यों जाते हैं? पहले उनके साथ कुछ चीज़ तय कर लें, फिर पहले मुलाकात कर लें, अपने सेक्रेटरी को भेज दें। आप इस लेवल के बंदे हैं। आवाज़ भी तो कोई चीज़ होती है ना लड़की की। देखिए, वो आवाज़ से ही
यही कमज़ोरी है इंसान की, जज्बाती तौर पर वो खेलते हैं, उसके हुस्न से खेलते हैं, जज्बात है, आवाज़ है, इसलिए जो भी लड़कियों को चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन करता है। कामों के लिए, यस, उनको हथियार वो बनाया अट्रैक्शन है ना एक बेसिकली, जी। आपके अंदर एक हसरत होती है ना कि आपका यार कोई दोस्त हो, तो फिर वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो फिर आप इसी तरह फंसते हैं ना, जज्बात से आपके वो खेलते हैं। आप ऑनलाइन होते हैं, बेसिकली जो जज्बाती तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतर यही है। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो है ना, वो हमारे टीचर्स का है, हमारे पेरेंट्स का है। वो हमें टीच ज़रूर करते हैं, ट्रेन नहीं करते। हमारे टीचर्स को भी चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमें टीच के साथ साथ वो मैडम ट्रेन भी हमें किया जाए। फिर जो पहला काम होता तक हम बहुत सारी बातें अपने माँ बाप से नहीं कह सकते कि हमें ये प्रॉब्लम है, फलां लड़के ने तंग किया है या लड़की इवन तंग करती है, तो पहले ये सारे काम जो घर वाले होते थे ना, वो आपकी दादी के ज़िम्मे होते थे, नानी के ज़िम्मे होते थे, मामा होते थे, चाचे चाचियाँ, आप उनसे शेयर कर लेते थे। वो आपको एक कहानी सुना के ना बड़ी आसानी से मोल्ड कर देते थे कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाएं। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना, हर बंदा अपने मोबाइल लेके बैठ जाता है। जो बंदा दूर बैठा हुआ वो आपके पास है, जो करीब तरीन बैठा हुआ बहुत दूर चलेगा हमेशा के लिए। तो पेरेंट्स को इसमें चाहिए कि उनका ख्याल रखें कि बच्चे हमारे क्यों तन्हाई पसंद हो रही हैं, क्यों इतना टाइम दे रहे हैं, कौन सी साइड देखते हैं, उनको ब्लॉक कर दें, उनको यूज़ करने दें इंटरनेट वगैरह जो भी चीज़ है, मगर मखसूस टाइम के लिए। वो परहेज़ औलाद से बेहतर है। ये सारी चीज़ें हैं, आप परहेज़ करें, आप चेक करें कोई आया बंदा है वाकई, तो फिर उधर जाए ना। ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर उन्होंने जो गलती भी की थी तो उसके आपने शवाहद देखे, उनको बाकायदा 7 से 10 साल सज़ा भी हुई है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो जाए मेरे साहब, तो आप FIA वालों को फ़ोन करें, अगवा होती हैं तो पुलिस वालों को फ़ोन कर दें, उनको बता दें, बाकायदा एक एप्लीकेशन दें। अब अगर कोई हनी ट्रैप हो गया जी, तो किधर जाना है? FIA के पास जाना है, पुलिस स्टेशन देखिए, जाना उसकी है, या नोयत होती कोई है। कॉल है जहाँ पे जी, बिल्कुल। हिडनली किसी को कुछ बताया जा सके कि मेरे साथ ऐसा सीन देखिए, हो रहा सबसे है? आसान अल्लाह को पुलिस वालों को आप कॉल कर दें। अच्छा। 15 नंबर पे देखो, उन्होंने किडनैप भी किया ना आपको उसके साथ साथ, ठीक है ना, उसकी तो उन्होंने सज़ा भी रखी हुई है ना, उसकी तकरीबन 3 से 10 साल सज़ा। अगर आप 15 नंबर पे कॉल कर दें तो बेहतर है। बाद में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, किसी ने तस्वीरें अपलोड की हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसने मवाद भेजा है आपको, क्या कहते हैं, आपकी वकार को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर उसकी FIA के अंदर एक एजेंसी बनी हुई है NCCIA, उसको आप रिपोर्ट करें। साइबर विंग उसकी बनी हुई है, वो बाकायदा उसके। इसमें सबसे बड़ा काम आपको ये करना पड़ेगा कि उनके जितने प्रूफ हैं, उन्होंने जो आपको मेल की थी, उन्होंने जो आपको कॉल की थी, मैसेज किया था, या जो जो उन्होंने काम किया उसका आप सबूत रखें, उनको सबूत दें, उनको करार वाकई सज़ाएँ होंगी। खलील रहमान कमर में उन तमाम लोगों को सज़ाएँ बाकायदा हो चुकी हैं। फिर इसके अलावा एक और भी मशहूर वाक़या था, साहिवाल में 3 लड़कों की दोस्ती होती है इंडिया से कुछ ख़वातीन से। वो कहती हैं कि आप हमें मिलने के लिए थाईलैंड आते हैं। वो तीनों नौजवान थाईलैंड भी जाते हैं, वहाँ पर इंटरपोल के थ्रू वो उनकी बरामदगी होती है और उनको बाकायदा सज़ा होती है। आपने रिपोर्ट करना है, हिम्मत नहीं हारनी। आपकी खामोशी मुजरिम को ताकत देती है, आपने खामोश नहीं रहना। बेसिकली मैं खामोश हो गई क्योंकि हमारे कैमरामैन ने पीछे जो है ना हमारा सेट तोड़ के वो अंदर, वो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, ये वो सीन हो गया है। थैंक यू सो मच सर। हम ज़रा इसको देखें ये बचा है कि नहीं बचा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, और हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।